नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पत्नी द्वारा पति के टुकड़े कर नीले ड्रम में बंद करने की खबर भले ही अब पुरानी हो गई है, लेकिन इसका खौफ अभी भी बरकरार है। इसका नज़ारा ग्वालियर में देखने को मिला। जितेंद्र जोशी नामक युवक ने पुलिस अधीक्षक को दिए एक शिकायती आवेदन में जो लिखा है और जो मीडिया को बताया, उसके मुताबिक उसका घर संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। वो जिसे अपना जीवन साथी बनाकर लाया था, वो पहले ही रात घर छोड़कर भाग गई। परिजनों के दबाव में लड़की वापस तो आई, लेकिन अब लड़का उसे साथ रखना नहीं चाहता। उसने पुलिस से निवेदन किया कि मेरे परिवार की बदनामी हो चुकी है, आगे फिर कोई घटना ना हो, इसलिए मैं रिश्ता नहीं रखना चाहता और आपको सूचित कर रहा हूँ। जितेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 28 जून को हुई थी। 29 जून को वो अपनी दुल्हन को विदा कर घर लाया। दिन भर घर में शादी की रस्में चली। उसके बाद रात को हम दोनों सोने चले गए। सुबह मुझे घर वालों ने उठाया और बताया कि मेरी पत्नी नम्रता घर में नहीं है। घर में सब जगह देखा, लेकिन कहीं वो दिखाई नहीं दी। फिर जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो समझ आया कि वो भाग गई है। सामान चेक किया तो वो भी घर में नहीं थी। गहराई से देखने पर मालूम चला कि हमारे घर के गेट पर ताला लगा था। वो ऊपर गई, फिर छज्जे के रास्ते पड़ोसी के छज्जे पर गई, फिर और एक छज्जा उसने पार किया, फिर उस घर से निकल गई। सीसीटीवी में वो जाती दिखाई दे रही है। उन्होंने ससुराल फोन किया और विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद नम्रता का भाई सामान सहित उसे लेकर थाने आ गया और मुझे उसे रखने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं अब उसे रखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी नीले ड्रम वाली घटना ना हो जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम कौशल जोशी है। क्या घटना घटी है पूरी, क्या पूरा नहीं आ रहा? हमारे साथ हमारे जो बच्चे की शादी थी 28/6/2026 को ग्राम जुनपुरा में बारात लेकर के गए थे और हमारे हिंदू समाज के हिसाब से जो सारी रस्में निभाए करी, बारात को लेकर के वहाँ सारे कार्यक्रम हुए और दूसरे दिन हमारे लोगों की विदाई करी गई। बहू को लेकर के आए थे। इसके बाद में अपने जो हिंदू समाज से जो कार्यक्रम बहू बेटे लेते हैं उस प्रकार से हमने अब सारी रस्में निभाई और इसके बाद तत्पश्चात सभी अपने लोग खाना खा पी करके अपने अपने निवास पर सोने चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि बहू बेटे का जो होता है आजकल जो रूम उसी हिसाब से बनाया गया और हमारे जो प्रांगण में जो मेहमान थे वो ऊपर चले गए। मेन गेट का हमने अपना ताला लगा दिया। इसके बाद में सुबह करीबन 3 या 4 बजे के समथिंग हमारी बहू की आँख खुली तो उन्होंने देखा गेट कैसे खुला हुआ है। गेट को देखा तो अंदर आके देखा, बहू को देखा, बहू उसमें नहीं मिली हमको। हम लोगों ने देखा बहू कहाँ गई है तो और भी ज़्यादा हमने मोहल्ला पड़ोस को सूचना दी। हमारे समस्त मोहल्लावासी इकट्ठे हुए तो हमने देखा कि हमें बहू नहीं मिली और हमारा जो जेवर और भी चीज़ें सब वो पहने हुई थी। आजकल कौन उतारता है, क्योंकि एक दिन में बहू अब क्या जानकारी लग रही है बहू की कहाँ है? अब लड़की पक्ष वालों को पता पड़ा, बहू ने सूचना की, न जाने किसने सूचना की ये हमको मालूम नहीं है। पता पड़ा कि लड़की पास में ही उनको भैया को खबर गई या किसी भी रिश्तेदार को गई तो उन्होंने कहा कि लड़की कहाँ है। मेरे साहब लड़की को तो हमें पता नहीं है। तो उधर से काफ़ी लोग उत्तेजनक होकर के उन्होंने हमसे वातावरण करी और भी हमें नहीं मिली तो हमने आकर के थाना विश्वविद्यालय में आकर के सूचना दी। सूचना देने के बाद हम लोग जहाँ इकट्ठे हुए हमारे लिए क्या कर रही है पुलिस? क्या कर रही है पुलिस? क्या कह रही है, हम लोगों पे लड़की पक्ष वाले की तरफ से दबाव बना दिया गया था कि आप लड़की को ले जाओ। मेरे साहब बगैर हम पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई के बगैर आप बच्ची को नहीं ले जा सकते। क्या मानते हैं आप? बच्ची दोबारा गई क्या? बच्ची लड़की वाले लेके आए थे। क्या मानते हैं आप? लुटेरी दुल्हन है वो? हमें तो पूरा शक है, पूरा प्रण है कि उन पर पूरा यही उनके हर समाज के अंदर कई लोगों को उन्होंने पीड़ित कर दिया है। सगाई छूट गई है तो ऐसे ही काम करते हैं। जाते वक्त क्या जेवर तेवर जो रहते हैं वो ले गई थी क्या? तो शादी में जो दिया था वो पूरा पहनी थी, शादी में दिया था जेवर। अब क्या लग रहा है, क्या मांगे आप लोगों की और क्या चाहते हो? नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि अन्य लोगों के साथ घटना हुई है, यदि हमारे परिवार के साथ या इनके साथ कोई घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? पुलिस प्रशासन रहेगा या वो लोग रहेंगे लड़की वाले? जब शादी पक्की हुई थी तब कुछ ऐसा लग रहा था उसके हवा? नहीं, हमको ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था और ना हमें ऐसी कोई संख्या जान पड़ रही थी कि जी हमारे साथ ऐसी घटनाएं करते हुए।